तसव्वुर करें, एक ऐसा शख्स जिसने एक छोटे से मंगोल कबीले से आगाज किया और देखते ही देखते दुनिया की सबसे बड़ी मुसलसल ज़मीनी सल्तनतों में से एक कायम कर दी। उस शख्स का नाम था चंगेज़ खान। चंगेज़ खान का असल नाम तैमोजन था। वो तकरीबन 1162 ईस्वी में मंगोलिया के इलाके में पैदा हुआ। उसका बचपन आरामदेह नहीं था, बल्कि मुश्किलात और ख़तरात से भरा हुआ था। जब तैमोजन अभी कम उम्र था तो उसके वालिद को जहर देकर कत्ल कर दिया गया। उसके बाद उसका ख़ानदान अपने कबीले से अलग हो गया। उसकी माँ ने इंतहाई मुश्किल हालात में अपने बच्चों की परवरिश की। तैमोजन और उसके ख़ानदान के पास ना ताकतवर लश्कर था और ना ही बड़ी दौलत। उन्हें खुराक और ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरियात के लिए भी जद्दोजहद करना पड़ती थी। लेकिन यही मुश्किलात आगे चलकर तैमोजन की शख्सियत को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करती है। उस वक्त मंगोलिया मुख्तलिफ कबाइल में तकसीम था। तैमोजन ने ताकत, जंगी हिकमत अमली और सियासी इत्तेहाद के जरिए कई कबाइल को अपने साथ मिलाना शुरू किया। आहिस्ता आहिस्ता उसका असर बढ़ता गया। 1206 में मंगोल कबाइल के एक बड़े इज्तिमा में तैमोजन को तमाम मंगोलों का हुक्मरान तस्लीम किया गया। इसी मौके पर उसे चंगेज़ खान का लक़ब दिया गया। ये लम्हा मंगोल तारीख का एक बड़ा मोड़ था। चंगेज़ खान ने अपनी फ़ौज को मुनज़्ज़म किया। उसकी फ़ौज में घड़सवार बहुत अहम किरदार अदा करते थे। मंगोल सिपाही घोड़ों पर इंतहाई तेज़ी से सफ़र कर सकते थे और तीर अंदाज़ी में भी माहिर थे। चंगेज़ खान की फ़ौज सिर्फ ताकत के लिए मशहूर नहीं थी। वो तेज़ रफ्तारी, अचानक हमलों, जासूसी और मुख्तलिफ जंगी हिकमत अमलियों का इस्तेमाल करती थी। इसी वजह से उसके मुखालिफिन के लिए मंगोल फ़ौज का मुकाबला करना इंतहाई मुश्किल हो जाता था। चंगेज़ खान ने मंगोल इलाकों से बाहर भी फतूहात शुरू की। उसकी सल्तनत वस्ती एशिया के वसी इलाकों तक फैल गई। इसके बाद मंगोल ताकत चीन और इस्लामी दुनिया की सिमत भी बढ़ने लगी। चंगेज़ खान की फतूहात में ख्वारिज़्म शाही सल्तनत के साथ जंग एक अहम वाक़या था। तिजारती और सियासी तनाज़ुआत के बाद मंगोल फ़ौज ने ख्वारिज़्म के इलाकों पर हमला किया। बखारा, समरकंद और दीगर अहम शहर मंगोल हमलों की जद में आए। चंगेज़ खान की फतूहात के साथ एक इंतहाई खूनरेज़ पहलू भी जुड़ा हुआ है। कई शहरों में कत्ल गारत और बड़े पैमाने पर तबाही हुई। बहुत से लोग मारे गए और कई इलाके शदीद मुतासिर हुए। इसी वजह से तारीख़ में चंगेज़ खान का नाम एक तरफ अजीम फ़ातिह और दूसरी तरफ इंतहाई तबाहकुन हुक्मरान के तौर पर याद किया जाता है। चंगेज़ खान ने अपने वसी इलाके को चलाने के लिए इंतज़ामी निज़ाम भी कायम किया। इसने मुख्तलिफ कबाइल को एक सियासी निज़ाम के तहत मुनज़्ज़म किया। इसकी सल्तनत में पैगाम रसानी और फ़ौजी नकलो हरकत के लिए रास्तों और निज़ाम को भी अहमियत दी गई। चंगेज़ खान की सल्तनत में मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग मौजूद थे। आम तौर पर इसकी हुकूमत ने मुख्तलिफ मजहबी गुरूहों को अपने मजहबी मामलात में कुछ आज़ादी दी। ये पॉलिसी इतनी बड़ी सल्तनत को संभालने में मददगार साबित हुई। चंगेज़ खान का इंतकाल 1227 में हुआ। इसकी मौत के बारे में मुख्तलिफ रिवायात मौजूद हैं, लेकिन इसकी दुरुस्त वजह कतई तौर पर मालूम नहीं। इसकी वफ़ात के बाद भी मंगोल फतूहात रुके नहीं। चंगेज़ खान के बेटों और पोतों ने इसकी कायम करदा सल्तनत को मज़ीद वसी किया। कुछ अरसे बाद मंगोल सल्तनत चीन से लेकर मशरिकी यूरोप तक वसी इलाकों पर फैल गई। ये इंसानी तारीख़ की सबसे बड़ी मुसलसल ज़मीनी सल्तनतों में शुमार होती है। चंगेज़ खान की शख्सियत आज भी तारीख़ के सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस किरदारों में शामिल है। इसने कबायली मंगोलिया को एक ताकतवर सल्तनत में तब्दील किया, लेकिन इसकी फतूहात ने बेशुमार इंसानी जानें भी लीं और कई शहरों को तबाह किया। चंगेज़ खान की कहानी हमें एक पेचीदा हकीकत दिखाती है। एक ऐसा शख्स जो इंतहाई मुश्किल हालात से उठा, कबाइल को मुत्तहिद किया, दुनिया की अजीम तरीन ज़मीनी सल्तनतों में से एक की बुनियाद रखी। लेकिन इसके उरूज के साथ जंग, खूनरेज़ी और तबाही भी जड़ी हुई थी।
آپ کے خیال میں چنگیز خان تاریخ کا عظیم حکمران تھا یا ایک خوفناک فاتح؟ کامنٹ میں اپنی رائے ضرور بتائیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔